अफगानिस्तान एक बार फिर जमीन के हिलने से दहल उठा। 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप। झटके इतने तेज थे कि पाकिस्तान तक महसूस किए गए। लोग अपने घरों से बाहर भागे और चारों तरफ दहशत फैल गई। आखिर ये भूकंप आया कहां से? क्या आगे और झटके आ सकते हैं? चलिए समझते हैं पूरा मामला। उत्तरी अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। भूकंप के झटके पाकिस्तान और ईरान में भी महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के खुल्म से 22 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में और 28 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। अभी तक भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं आई है। हालांकि भूकंप की तीव्रता को देखते हुए बड़े पैमाने पर नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। 6 से ज़्यादा की तीव्रता के भूकंप को खतरनाक माना जाता है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप सोमवार को स्थानीय समय अनुसार रात 1 बजे करीब आया। तत्काल किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरें नुकसान का इशारा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें सड़कों और गलियों में मलबा दिखाई दे रहा है। वहीं आम लोगों में भी भूकंप के बाद दहशत का माहौल है। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रांत हेरात के पास बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता रही 6.3, जो एक शक्तिशाली भूकंप मानी जाती है। भूकंप की गहराई लगभग 10 से 15 किलोमीटर थी, यानी झटके सतह के बहुत करीब थे, इसलिए असर भी ज़्यादा महसूस हुआ। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ के पास सोमवार तड़के 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। झटके तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक महसूस किए गए। USGS ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भूकंप के झटके दिल्ली NCR तक भी महसूस किए गए हैं। झटके न सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित रहे, बल्कि तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान तक महसूस किए गए। चारों पड़ोसी देशों में लोग घरों से बाहर निकल आए और कुछ इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। USGS के पेजर सिस्टम ने इस भूकंप के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी जनहानि और आर्थिक नुकसान दोनों की संभावनाएं अधिक हैं। संस्था ने कहा है कि महत्वपूर्ण क्षति और बड़ी संख्या में हताहतों की संभावना है। ये एक क्षेत्रीय आपदा साबित हो सकती है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक मज़ार शरीफ की निवासी रहीमा, जो एक पूर्व शिक्षिका हैं, उन्होंने बताया कि मैं और मेरा परिवार डर के मारे जाग गए। बच्चे रोते हुए नीचे भागे। मेरी ज़िंदगी में मैंने इतना तेज भूकंप पहले कभी नहीं महसूस किया। मेरे घर की दीवारों में दरारें आ गईं और कई खिड़कियों के शीशे टूट गए। उन्होंने आगे कहा, तशरुक है कि मेरी घर कंक्रीट की बनी है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि शहर के बाहरी इलाकों में बने मिट्टी के घर शायद इस झटके से टिक नहीं पाए होंगे। हेरात, फराह और बदघिस प्रांतों में कई इमारतें हिल गई हैं। कुछ पुरानी इमारतें गिरने की भी खबरें हैं। लोग अपने घरों से खुले मैदानों की ओर दौड़ पड़े। वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में भी झटके महसूस किए गए हैं। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार कई लोगों के घायल होने और कुछ जगहों पर जानमाल के नुकसान की खबरें हैं। अफगानिस्तान की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने रेस्क्यू टीमें भेज दी हैं, लेकिन हेरात का इलाका पहाड़ी होने की वजह से राहत कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। कई देशों ने मदद की पेशकश की है। वहीं पाकिस्तान ने कुछ हिस्सों में लोगों को अस्थायी रूप से बाहर ही रहने को सलाह दी है, क्योंकि आफ्टर शॉक्स यानी छोटे झटके अभी भी आ रहे हैं। अफगानिस्तान का इलाका भूकंपीय दृष्टि से बेहद सक्रिय है। यहाँ अरब और यूरेशिया टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जिससे ज़मीन के नीचे बहुत दबाव बनता है। जब यह दबाव अचानक रिलीज़ होता है तो ज़मीन हिलती है और हम उसे भूकंप कहते हैं। इसी कारण अफगानिस्तान और इसके आसपास के क्षेत्र जैसे ईरान, पाकिस्तान और भारत का उत्तरी भाग अक्सर ऐसे झटके झेलता रहता है। सोशल मीडिया पर लोगों ने वीडियो साझा किए हैं जहां घरों के पंखे, लाइटें और दीवारें हिल रही हैं। कई सर्द रात में बच्चे अपने आप को घर से बाहर निकलते पाए गए। हेरात के एक निवासी कहते हैं, ऐसा लगा जैसे ज़मीन हमारे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। भूकंप के बाद सबसे ज़रूरी है सुरक्षा और सतर्कता। विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र में आफ्टर शॉक्स जारी रह सकते हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे इमारतों से दूर खुले स्थानों में रहें और किसी भी बड़ी इमारत या बिजली के खंभों के नीचे ना खड़े हों। ये घटना हमें याद दिलाती है कि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के सामने सिर्फ कुछ सेकंड की तैयारी ही हमारी जान बचा सकती है।